हेलो दोस्तों। तो आज की इस लर्निंग वीडियो में हम देखेंगे बैंक निफ्टी आज दिन भर क्या किया था और कल का हमारा क्या प्लान हो सकता है। देखिए, बैंक निफ्टी अगर आज देखेंगे तो 47,327 के लगभग हम लोगों ने यहाँ पे क्लोजिंग किया है। तो कहीं ना कहीं मैं पिछले वीडियो में आपको बता रहा था कि जो हम अगर क्रॉस करता है 47,666 का लेवल, अगर नीचे के लेवल में अगर क्रॉस करने लगा अगर क्लोजिंग बेसिस में, तो फिर हमें कहीं ना कहीं 222 का लेवल में भी दिखा सकता है नीचे के साइड में। और अगर देखेंगे तो बैंक निफ्टी अब यहाँ पर ही क्या कर रहा है, 47,122 का इस लेवल को ना एक मेजर सपोर्ट है। कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो ये लाइन में एक मेजर सपोर्ट आता है जो आपको इस लेवल को मीट करता है। तो अब देखिए, बैंक निफ्टी हो सकता है कि यहाँ पर ही हो सकता है इसी जोन में ओपन हो और इसी जोन में सपोर्ट ले और उसके बाद फिर ऊपर की तरफ जाए। क्योंकि अगर कहीं ना कहीं अब बैंक निफ्टी में एक मूवमेंट आने वाला है, या तो फिर नीचे के साइड में, नहीं तो फिर ऊपर साइड में। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर देखेंगे तो एक जो पिछला वीक में था हमारा, वहां पे यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा था मार्केट बैंक निफ्टी। तो अब इस जोन में भी आ गया है। तो अब कहीं ना कहीं इस 47,122 के लेवल में अगर कभी भी आता है मार्केट, तो यहाँ पे एक सपोर्ट जोन क्रिएट करेगा और हो सकता है कि ये इसको ऊपर की तरफ जाएगा, रिवर्स कर सकता है। नहीं तो फिर अगर इसको ब्रेक करता है तो फिर हमें एक शार्प सेलिंग देखने को नीचे साइड में मिल सकता है, जो हमारा उसके बाद फिर हमें 46,888 में एक सपोर्ट क्रिएट कर सकता है। और उसके बाद फिर अगर इसको भी क्रॉस करता है तो 666 के लेवल भी दिखा सकता है इंट्राडे में। क्योंकि नीचे में अगर देखेंगे तो हम लोग जब इस मंथ के जब स्टार्टिंग में ऊपर की तरफ आ रहे तो एक दिन में ही हमें एक अच्छा 1200-1300 पॉइंट के लेवल में यहाँ पर एक करेक्शन देखने को मिला था। तो अगर इसको ब्रेक करता है और नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करता है तो फिर हमें इस लेवल को देखने को मिल सकता है कल के दिन या फिर उसके अगले दिन में। और अगर ऊपर की तरफ ही रहता है तो फिर यहाँ पे एक जोन में फंसा हुआ रहेगा। हो सकता है कि मार्केट 48,000 के लेवल को ऊपर की तरफ भी क्रॉस ना करे और नीचे के लेवल में अगर देखेंगे तो 47,222 का लेवल भी यहाँ पर एक मार्केट क्रिएट कर सकता है सपोर्ट जोन। और इसी जोन में एक दो दिन क्रिएट करता है और स्टे करता है। और उसके बाद फिर अगर ऊपर की तरफ ब्रेक करता है या नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो फिर हमें एक अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। अब चलिए देखते हैं हमारा कल का क्या प्लान होगा और कल हम लोग किस तरह ट्रेड करेंगे। देखिए, बैंक निफ्टी क्या हुआ था। बैंक निफ्टी आज क्लोजिंग दिया है 47,200 से लेकर 300 के अराउंड में यहाँ पे क्लोजिंग किया है। तो अगर सपोज मान ली कि मार्केट इसी रेंज में ओपन हुआ था, क्योंकि अगर आज का दिन में देखेंगे तो ये जोन में हमें काफी कंसोलिडेट किया और यहाँ पे टाइम गुजारा। तो इसी जोन में अगर ओपन हो जाता है और उसके बाद फिर अगर ऊपर की तरफ क्रॉस करता है, मतलब 47,444 का लेवल को क्रॉस करता है, तो फिर मैं एक छोटा टारगेट ले सकता हूँ। जो हमारा फर्स्ट टारगेट होगा वो 555 का होगा, सेकेंड टारगेट जो होगा वो हमारा 666 का हो सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं आप देखिएगा कि ऊपर के साइड में आपको ज़्यादा मूवमेंट नहीं मिलेगा, क्योंकि ऊपर के लेवल में हमें रेजिस्टेंस हर थोड़ी देर में देखने को मिल सकती है और यहीं पे कंसोलिडेट करता है। उसके बाद फिर नीचे की तरफ अगर ब्रेक करता है तो फिर मैं ज़्यादा इंटरेस्टेड रहूँगा। जो हमारा अगर 47,122 का लेवल को क्रॉस करता है तो फिर हमारा जो फर्स्ट टारगेट होगा वो 47,055 का होगा। उसके बाद फिर अगर क्रॉस करता है तो 46,922 का होगा और अगर उसको भी क्रॉस करता है तो 46,888 का होगा। क्योंकि अगर नीचे में देखेंगे तो एक आपको एक मूवमेंट देख सकता है, क्योंकि इस लेवल में ना काफी देर तक यहाँ पे कभी भी देखेंगे तो यहाँ पे इस लेवल में काफी लोग बैठे हुए हैं। अगर इसको नीचे तरफ क्रॉस करता है तो फिर हो सकता है कि आपको एक शार्प सेलिंग देखने को मिल सकता है इसी जोन में ओपन होने के बाद। और अगर सपोज मान लो किसी रीजन से वो गैप अप ओपन होता है, मतलब 400 से लेकर के 500 के रेंज में अगर ओपन हो जाता है, तो फिर अगर यहाँ पे टाइम गुजारता है उसके बाद फिर ऊपर की तरफ जाता है तो फिर मैं ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं रहूँगा। और अगर नीचे की तरफ आता है तो फिर मैं एक छोटा टारगेट ले सकता हूँ। और नीचे की तरफ अगर ब्रेक करता है तो 47,366 का लेवल अगर ब्रेक करता है और नीचे की तरफ जाता है तो हमारा जो फर्स्ट टारगेट होगा वो 266 का होगा, सेकेंड टारगेट होगा 122 का होगा और उसके बाद लास्ट जो टारगेट होगा वो 47,055 का हो सकता है इसी जोन में गैप अप होने के बाद। और ऊपर की तरफ मैं ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं रहूँगा। और अगर किसी रीजन से सपोज मान ली कि गैप डाउन ओपन होता है, मतलब 100 से लेकर के 47,000 के रेंज में अगर ओपन हो जाता है तो फिर मैं थोड़ा वेट करूंगा और हो सकता है कि मैं सेकेंड हाफ में ट्रेड करूँ। क्योंकि इसी जोन में अगर ओपन होता है तो फिर हमें ऊपर कहीं ना कहीं 47,222 का में यहाँ पे रेजिस्टेंस क्रिएट कर सकता है और नीचे जोन में अगर देखेंगे तो 47,055 का लेवल में यहाँ पे एक सपोर्ट क्रिएट कर सकता है। तो कहीं ना कहीं गैप डाउन ओपन होने के बाद मार्केट थोड़ा देर टाइम गुजारेगा, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 47,000 का एक राउंड फिगर है, माइंड साइकोलॉजी है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको मार्केट
टाइम गुजारते हुए देखेगा और ना ही ऊपर की तरफ जाएगा ना ही नीचे की तरफ जाएगा। तो हो सकता है कि यहाँ पे आपको ट्रैप कर सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।